Welcome back, dear students, in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's continue today video, and today we are doing exercise 1.3 class 12th maths NCERT from chapter 1 relation and function. ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट. तो प्लीज बिफोर इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रितिका मैथमेटिक्स क्लास. एंड प्लीज स्टूडेंट, उन सभी बच्चों तक जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज, और आप इसे शेयर कीजिए उन सभी अपने फ्रेंड्स तक, ट्यूशन मेट्स या क्लासमेट्स. अगर आपके नेबर्स में ऐसे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है स्टूडेंट, तो प्लीज उन तक वीडियो को भी शेयर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो अब देखिए 1.3 एक्सरसाइज हमारी थी यहाँ पर गॉफ एंड फॉग की. ठीक है, यानी कि फॉग और गॉफ हमने पढ़े हुए थे. 1.3 का जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है स्टूडेंट, वहां पर ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. तो प्लीज इसके लिए आप चेक कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास का 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो. ठीक है, तो अब चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं. गॉफ एंड फॉग को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक बार रिकॉल करवा देती हूँ. ठीक है, तो गॉफ फॉग मीन्स क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम अदर. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जिसको हम कहते हैं, यानी कि जब दो फंक्शन को हम एक साथ कंबाइन करते हैं या कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो वो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है. तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, एक तो फंक्शन एफ एक्स गिवन होगा और दूसरा फंक्शन जी एक्स गिवन होगा. ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है. जैसे अब देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, लेट एक फंक्शन एफ एक्स मैंने यहाँ पर, यानी कि अब आपको यहाँ पर दो फंक्शन मिलते हैं. ठीक है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स. ठीक है, तो उसको कंबाइन करना ही कंपोजिशन होगा. तो लेट एक फंक्शन एफ एक्स हमारा 2x है स्टूडेंट, और एफ हमारा ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो हमारा डिफाइन हो रहा है सेट ए से सेट बी में. ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स फंक्शन, और जी एक्स फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पर x+2. ठीक है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी 2x से और जी एक्स की वैल्यू मिलेगी x+2 से स्टूडेंट. और जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है B2C. ठीक है, और सेट है हमारा 1 2 3 4 एलिमेंट्स का एक सेट है हमारे पास. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स के सेट से हमें एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पर फाइंड करना है. तो थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें फॉग क्या है और गॉफ क्या है. ठीक है, हालांकि मैंने सब कुछ इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है स्टूडेंट, बाकी थोड़ा सा एक रिवाइज हम यहाँ पर कर लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले. तो चलिए, तो सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4. ये हमारा ए सेट है स्टूडेंट. अब आपने देखा कि फंक्शन 2x हमारा कैसे फंक्शन एफ एक्स डिफाइन हो रहा है 2x में, यानी कि एफ एक्स के लिए ये जो 1 2 3 4 एलिमेंट्स के इमेज मिलेंगे वो इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखने पे मिलेंगे स्टूडेंट. ठीक है, अब अगर आपने फंक्शन को 1 वैल्यू दिया, अच्छा जो इनपुट है वो आप केवल 4 तक ही दे सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो फंक्शन को x को जब आपने 1 वैल्यू दिया तो यहाँ भी x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो उस कंडीशन में हमारा f1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. तो यानी कि स्टूडेंट जब फंक्शन को हमने 1 इनपुट दिया तो उसकी मैपिंग इधर बी सेट में किसके साथ हो गई, 2 के साथ हो गई. और ये आपको पता है ए सेट यहाँ पर डोमेन होगा और बी सेट यहाँ पर कोडोमेन का होता है. ठीक है, यानी कि ये आउटपुट का सेट है और ये इनपुट का सेट है स्टूडेंट. ये तो हमें पता है. मीन जनरली अभी तक आपने ये यहाँ तक आपने फंक्शन सॉल्व किया है, बट जब आप कंपोजिशन करते हैं स्टूडेंट तो आपको एक फंक्शन और डिफाइन होता है यहाँ पर. ठीक है, तो अच्छा जब आपने, अब देखिए 1 पे आपको f1 की वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई. ठीक है, ऐसे ही जब आप 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, 4 रखेंगे 8 हो जाएगा. तो वैल्यू हम केवल 4 तक की पुट कर सकते हैं x की. तो 8 तक हमें यहाँ पर इमेजेस मिल जाती है स्टूडेंट. ठीक है, अब यहीं से हम आते हैं जी एक्स फंक्शन में, क्योंकि अगर आपका फंक्शन f डिफाइन हो रहा है a to b, a से b, तो आपका gx कहाँ डिफाइन हो रहा है, gx भी तो b2c डिफाइन हो रहा है, b2c. यानी कि gx के लिए ये b वाला सेट क्या हो गया स्टूडेंट, ये डोमेन हो गया. ठीक है, इस gx फंक्शन जैसे fx के लिए ये डोमेन है, ये को डोमेन है, वैसे ही gx के लिए आपका ये डोमेन है और ये वाला सेट क्या हो गया, को डोमेन हो गया. ठीक है, तो अब देखते हैं नाउ gx फंक्शन क्या है, gx फंक्शन x+2 है स्टूडेंट. ठीक है, तो अब देखिए इसको बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है. अगर आप ये समझ जाते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाती है स्टूडेंट. ठीक है,
तो gx फंक्शन x प्लस 2 है, यानी कि देखिए अब gx अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा सेट है यहाँ पर f1 की वैल्यू है, इसको आप f1 भी लिख सकते हैं क्योंकि जब फंक्शन में 1 पुट किया तभी तो आपको 2 मिला, तो आप इसको 2 बोले या f1 बोले एक ही बात है स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको 4 बोले या आप इसको f2 बोले एक ही बात है। तो यानी कि gx का मतलब क्या हो गया, अब इस x का मतलब जो हमारी इस फंक्शन से वैल्यू आई थी वो हम इस x की जगह रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं gf1 भी बोल सकते हैं, x से मतलब यानी कि g के लिए डोमेन सेट कौन है, x कौन होता है जो हमारा इनपुट वैल्यूज रखता है, और g के लिए हमारा इनपुट वैल्यू कौन देगा, ये वाला सेट, ये b सेट हमारा g के लिए इनपुट वैल्यू देगा, ठीक है। तो चलिए, तो x की जगह यानी कि इनपुट में मैं यहाँ पर f1 अगर रखूं तो यानी कि ऐसे रख सकते, देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो gx की जगह f1 रखेंगे, ये क्या हो गया आपका f1 पुट कीजिए तो f1 यानी कि g2, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ जाइए कि देखिए स्टूडेंट, तो g के लिए क्या है, ये वाला सेट हमारा इनपुट सेट है यानी कि डोमेन सेट है। तो gx का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर x वैल्यू कहाँ से आ रही, x वैल्यू आ रही इस f1 से, इस वाले सेट से, इसी से तो आ रही है ना, यही तो डोमेन सेट है। तो मैं इस x की जगह क्या लिख सकती हूँ, f1 लिख सकती हूँ स्टूडेंट, राइट। तो f यानी कि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, f1 कर रहा है, और f1 की वैल्यू क्या है, g2। f1 की वैल्यू इमेज क्या है, g2 है स्टूडेंट, ये देखिए f1 की इमेज क्या है, g2, ठीक है। और अब यानी कि जब मैं देखिए, और g फंक्शन डिफाइन क्या हो रहा है, g फंक्शन डिफाइन यानी कि जब मैं g फंक्शन gx हमें गिवन है यहाँ पर x प्लस 2, ठीक है स्टूडेंट। तो जब मैं x को 2 वैल्यू दूंगी, आपको ऐसे यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो x को जब 2 वैल्यू दिया तो ये क्या हो गया, 2 + 2 = 4 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यानी कि इस g के जब g का इनपुट 2 है तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही हम देखिए दूसरी वैल्यू, तो gf2, पहले हमने f1 वैल्यू इनपुट f1 दिया, अब यहाँ पर इनपुट क्या दे रहे हैं, f2। तो f2 देने पे f2 की मैपिंग किससे हुई है, 4 से हुई है, तो यानी कि g क्या हो गया, ये g हो गया 4। तो f2 को आप 4 भी लिख सकते हैं। तो g4 का मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई स्टूडेंट। अब आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6। तो ऐसे आपको 4 वाले के लिए क्या वैल्यू मिल गई, 6 वाले के लिए 8 वाले के लिए 10, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है स्टूडेंट। तो अब देखिए, तो यहाँ पर तो हमने फंक्शन को पहले a से b डिफाइन किया, फिर gx के लिए b to c डिफाइन किया, और ये g वाले फंक्शन के लिए ये क्या हो गया, कोडोमेन का सेट हो गया, ठीक है। कोडोमेन यानी कि इमेजेस आउटपुट का सेट g वाले फंक्शन के लिए ये हो गया। अब देखिए कंपोजिशन में हमारा क्या होगा, हम यहाँ पर ऐसे जंप ना करके हम डायरेक्ट इस a से c को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जब हम सीधे इस f फंक्शन से इस g को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा कंपोजिशन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि इस f से इस g को सीधे जब हमने कनेक्ट किया तो वो हमारा कंपोजिशन हो जाता है, ठीक। मतलब अब हम जो फंक्शन को a to b, b to c ना करके अब हम सीधे जब a to c करते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, फॉग, ठीक है। सॉरी, a to c जब हम फंक्शन को कनेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है गॉफ फंक्शन, ठीक है, GOF फंक्शन। और जब डायरेक्ट C to A कनेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है फॉग फंक्शन, और इसी को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। A to C हो गया गॉफ और C to A हो गया फॉग फंक्शन, ठीक है। बाकी मोर डिटेल के लिए स्टूडेंट प्लीज आप चेक कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन वीडियो को रितिका मैथमेटिक्स क्लास में जाकर के, ठीक है। तो यहां तक अगर आप समझ जाते हैं, देखिए ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब फंक्शन a to c आपका डिफाइन होगा, डायरेक्ट जब a to c डिफाइन होगा, यानी कि ऐसे जंप नहीं करेंगे हम, यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन हो जाता है जब a to c, तो उसको हम कहते हैं गॉफ, ठीक है। और गॉफ का मतलब क्या होता है कि g के अंदर fx की वैल्यू पुट करना, गॉफ का मतलब g के अंदर fx की वैल्यू पुट करना। और फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का मतलब होता है स्टूडेंट f के अंदर gy की वैल्यू पुट करना, ठीक है। खुला है।
फॉक का मतलब होता है एफ के अंदर जी वाई की वैल्यू पुट करना, ठीक है। फॉक का मतलब हो गया एफ के अंदर जी वाई की वैल्यू पुट करना, और गॉफ का मतलब हो गया जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा वापस रिकॉल हो चुका होगा कि गॉफ एंड फॉक बनते कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइन हो रहा है स्टूडेंट सेट 134 से 125 में, ठीक है। फंक्शन डिफाइन हो रहा है सेट 134 से सेट 125 में, और दूसरा जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है 125 से 13 में। बी गिवन बाय फंक्शन जो इमेज दे रहा है 1 की इमेज 2 के साथ है, 3 की मैपिंग 5 के साथ है, 4 की मैपिंग 1 के साथ है, और जी में 1 की मैपिंग 3 के साथ, 2 की 3 के साथ, 5 की 1 के साथ। तो हमें ठीक है, तो ये हमें दिया हो गया है स्टूडेंट, राइट डाउन जी ओ एफ यानी कि गॉफ फंक्शन। तो इस कंडीशन के लिए हमें गॉफ फंक्शन बनाना है, ठीक है। तो गॉफ फंक्शन यानी कि जब हम जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए एफ फंक्शन आपका डिफाइन हो रहा है 134 सेट से 125 सेट में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेरे नोट्स यहाँ पर मेरे हैंडमेड नोट्स हैं स्टूडेंट, तो यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और कोई ऐसा पार्ट है जो यहाँ नोट्स की हेल्प से नहीं हो पाएगा तो उसको मैं आपको रिटर्न सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, फंक्शन एफ डिफाइन हो रहा है 134 से 125 में। तो पहले फंक्शन एफ को देखते हैं, यानी कि ये फंक्शन एफ है। यहाँ पर इनपुट वैल्यूज यानी कि देखिए डोमेन सेट क्या है हमारा 134 और कोडोमेन सेट है 125, ठीक है। तो यही हमने लिया, x यानी कि डोमेन सेट में 134 है और कोडोमेन यानी कि y में हमारे 1, 2 एंड 5 है। तो हमें ये भी दिया जा रहा है कि f में 1 की मैपिंग 2 के साथ, 3 की मैपिंग 5 के साथ, 4 की मैपिंग 1 के साथ, ठीक है। और ऐसे ही जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है। देखिए जी फंक्शन यानी कि देखिए अगर ये ए बी फंक्शन है तो इसके बी से ही जी भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो बी यानी कि सेम यही वाला सेट हमारा जी के लिए डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो जी डिफाइन हो रहा है हमारा 1, 2, 5 से 1, 3। तो जी के डोमेन सेट में 1, 2, 5 है और जी के कोडोमेन में 1 एंड 3 है स्टूडेंट। और जी के लिए मैपिंग किस तरीके से हुई है, देखिए 1 की 3 से, 2 की भी 3 से और 5 की 1 से, ठीक है। तो 1 की 3 से, 2 की 3 से और 5 की 1 से। तो कुछ इस तरीके से हमें ये सेट गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और सब कुछ गिवन है कि किसकी मैपिंग किसके साथ हुई है, और हमने उस तरीके से यहाँ पर अपना मैपिंग शो कर दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये ए बी सेट हो गया, तो ये बी सी सेट हो गया। अब इसमें हमें गॉफ फंक्शन निकालना है। तो इतना हमें यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन, इसको लेते हुए हमें गॉफ फंक्शन निकालना है स्टूडेंट। अब देखिए गॉफ का मतलब क्या होता है, गॉफ का मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि जब खाली आपको देखिए गॉफ बोला जा रहा है, ठीक है, तो गॉफ को आप कैसे लिखते हैं, गॉफ को हम यहाँ पर यानी कि गॉफ आपसे पूछा जा रहा है, तो गॉफ का मतलब क्या होता है। देखिए अब गॉफ का मतलब जी के अंदर कौन आता है, एफ, ठीक है, एफ एक्स। यानी कि जी के अंदर, जी फंक्शन के अंदर हम पहले एफ एक्स पुट करेंगे। और एक्स से ही क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ये जी की वैल्यू स्टूडेंट एफ से आएगी, ठीक है। और एफ की इनपुट वैल्यूज कहां से आती हैं, एक्स से आती हैं। एफ के लिए जो इनपुट वैल्यूज आती हैं वो एक्स से आती हैं। तो इसलिए जीओ एफ फंक्शन को हम क्या कहते हैं, गॉफ को हम कहते हैं एफ एक्स, ठीक है। यहां से ओ को आप हटा देंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है गॉफ को सिंप्लीफाई करने का। तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू, और एक्स ही क्यों आता है, क्योंकि एफ के लिए इनपुट वैल्यूज हमारी एक्स सेट से आती हैं। तो इसलिए इसको हम एफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गॉफ हो गया, तो यानी कि गॉफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। इसको ओ को हटाया तो ये जी ऑफ एफ एक्स हो गया स्टूडेंट। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स, अब एफ यानी कि एफ के लिए पहली इनपुट वैल्यू 1 है, तो F1 लिखा जाए, ठीक है। और F1 यानी कि F1 की मैपिंग किसके साथ हुई है, इसके साथ हुई है, 2 के साथ स्टूडेंट, ठीक है। तो F1 को क्या लिख सकते हैं, और यही 2 क्या कर रहा है, ये 2 हमारा इस G वाले के लिए डोमेन सेट का काम कर रहा है। देखो ना यहाँ पर भी तो यही सेट रिपीट हुआ है, यही तो सेट हमारा यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ जो F1 की वैल्यू 2 है वो इस G के लिए क्या हो जाएगी,
इनपुट वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए f1 को हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, कहने का मीन्स है कि जो इस f फंक्शन का कोडोमेन है स्टूडेंट, वो इस g फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। तो यानी कि g के अंदर जो वैल्यू इनपुट वैल्यू होगी, यानी कि g के अंदर जो डोमेन से वैल्यू आएगी वो तो कहां से आएगी, f1 हमने लिखा, और f1 की मैपिंग, f1 की इमेज जो बनी थी f1 के लिए आउटपुट 2 था, और ये आउटपुट g फंक्शन के लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम g2 लिखेंगे, और g2 यानी कि g2 की मैपिंग किसके साथ हुई है, 3 के साथ हुई है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस इक्वल टू 3 हो गया। अब ऐसे अगर हम गॉफ यानी कि 3 पुट करें, ठीक है, तो g f3 यानी कि x की जगह पहले हमने 1 पुट किया, अब हम x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3, क्योंकि दूसरा एलिमेंट यहाँ पर f के लिए क्या है, 3 है। f3 रखने पर इसकी आउटपुट वैल्यू क्या मिली, 5 मिली स्टूडेंट। तो ये आउटपुट वैल्यू g के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। तो g के लिए इनपुट यानी कि 5, और g के लिए जो 5 है वो यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है स्टूडेंट, g के लिए जो 5 है वो 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो g5 यानी कि 1 हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला एलिमेंट है 4, तो यहाँ पर f4 हमने रखा, और f4 की जो आउटपुट वैल्यू है वो 1 है, और ये आउटपुट वैल्यू g की इनपुट वैल्यू बन जाएगी। तो ये हो गया g1, और g1 की जो आउटपुट है वो 3 है। बस आपको इतनी चीज को क्लियरिटी से समझ लेना है स्टूडेंट। ठीक है, आप देखिए इसको समझने के लिए जो यहाँ तक हमने समझा, इसके बाद आप वीडियो पॉज कीजिए और ये स्टेप्स को आप खुद से एक बार खुद से लिखिए, तो डेफिनेटली आप लोग ये गॉफ और फॉक को आराम से यहाँ पर समझ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल वैल्यू सब निकाल ली हैं। तो आप देखिए, यानी कि हमने डायरेक्ट मीन्स हमने A टू B चले, B टू C चले, और कहीं ना कहीं हमने A से C को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है स्टूडेंट। ठीक है ना, देखिए इस F1 यानी कि F1 से चले और 2 पे आए, और उसके लिए हमने आउटपुट वैल्यू निकाल ली है, यानी कि हमने A टू C को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया है। यानी कि यहां से इनपुट वैल्यू हम लेते हुए चले। ठीक है, F के लिए पहले हमने F को रिलेट किया, F से हम G पे आए और G से उसकी आउटपुट वैल्यू निकाली, यानी कि हम इस सेट से डायरेक्ट इस सेट की तरफ हम आ चुके हैं। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया है कि G1 की वैल्यू, G1 की वैल्यू, G1 की मैपिंग किसके साथ हुई है, G3 की मैपिंग किसके साथ हुई है, और G4 की किसके साथ हुई है स्टूडेंट। ठीक है, तो बस ये देखिए यहाँ पर हमने सारी G1 की वैल्यू को, ठीक है, G4 यानी कि सभी की वैल्यू हमने यहाँ पर देख ली है। अब हेयर F बिलोंग कर रहा है A टू B और G बिलोंग कर रहा है B टू C। ठीक है, तो गॉफ कहाँ बिलोंग करेगा स्टूडेंट, यानी कि A टू C कनेक्ट हो जाना ही क्या है हमारा, यही तो हमारा गॉफ है। तो गॉफ का मतलब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गॉफ कहाँ बिलोंग कर रहा है, A टू C। ठीक है, तो डेट इज जो अब डायरेक्टली आप देखिए, यानी कि 1 3 4 से आए हम 1 3 पे, तो ये मैपिंग किस तरीके से हो रही है देखिए, तो 1 3 4 ये है। अब यानी कि गॉफ डायरेक्ट A टू C मैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये गॉफ के लिए A सेट है, और ये हमारा C सेट है जो लास्ट वाला सेट है, और ये सबसे फर्स्ट सेट है। तो हमने क्या देखा, जब देखिए जब G1 है, ठीक है, गॉफ का मतलब G के अंदर fx की वैल्यू G1, यानी कि जब G1 है तो उसका आउटपुट हमें मिलता है 3। ठीक है, और जब G3 है स्टूडेंट, ठीक है नाउ, तो इस तरीके से मतलब हमें आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, तो G1 पे हमें आउटपुट मिल रहा है 3। ठीक है, और ऐसे ही G3 पे हमें आउटपुट मिलता है यहाँ पर 1, और G4 का हमें आउटपुट मिलता है 3। ठीक है, तो ये मैपिंग हमने इस तरीके से यहाँ पर शो कर दी है स्टूडेंट। ठीक, तो अब हमने मतलब ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यही हमारा गॉफ था, और इसको जब हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, 1 की मैपिंग 3 के साथ, कहने का मतलब क्या है कि हमने सेट में प्रेजेंट किया है A टू डायरेक्ट C सेट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, A को, तो ये हमारा A सेट है और ये हमारा C सेट है। ठीक है, तो 1 की मैपिंग हुई है 3 के साथ, 3 की मैपिंग हुई है 1 के साथ, और 4 की मैपिंग हुई है 3 के साथ। ठीक है, तो 4 वाले की मैपिंग हुई है 3 के साथ, 3 वाले की मैपिंग हुई है 1 के साथ। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर F फंक्शन को कनेक्ट कर दिया है इस वाले C फंक्शन के साथ। तो ये देखिए, यानी कि ये सेट था F का, ये वाला सेट था G का कोडोमेन सेट था ना, तो इसको डायरेक्ट हमने मैप कर दिया। तो यहाँ से हमें सभी वैल्यूज पता चल जा रही है। देखिए जब यानी कि
F1 मतलब कि ये वाला, ठीक है, F1 ये था, तो ये वैल्यू दे रहा है 3, तो इसकी मैपिंग 3 के साथ, F3 हुआ तो 1 के साथ, और F4 हुआ तो 3 के साथ स्टूडेंट, ठीक है। तो बस यही हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, और गॉफ फंक्शन क्या मिल गया, इनको आप इस तरीके से ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए, और यही हमारा गॉफ फंक्शन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ पाए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। मींस केवल हमने डायरेक्ट ए को डायरेक्ट सी से कनेक्ट कर दिया, और ए से सी को, यानी कि हमें ये पता लगाना है कि इस सेट की मैपिंग इस सेट में किसके साथ हुई है, तो उसके लिए हम एफ जी और एफ एक्स का यूज करते हुए, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स वैल्यू लेते हुए इस सेट का यूज करते हुए हम ये पता लगाते हैं कि इन एलिमेंट्स की डायरेक्ट इस सेट के किस एलिमेंट के साथ मैपिंग हुई है, ठीक है। तो वही हमने सब यहाँ पर पता लगाया। देखिए F1 रखा तो 3 के साथ, यानी कि यहाँ जो F1 की, यहाँ इस सेट का जो F1 है वो इसके 3 के साथ कनेक्ट है, इस सेट का जो F3 है वो इसके 1 के साथ कनेक्ट है, इस सेट का जो F4 है वो इसके 3 के साथ कनेक्ट है। तो हमें यही तो कनेक्ट करना था, A to C का कनेक्शन ही तो क्या है, गॉफ फंक्शन है हमारा, और वही हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन 1। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए 3 फंक्शन है स्टूडेंट, एफ जी एंड एच भी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि जो फंक्शन है वो रियल सेट का रियल सेट से है। तो शो डैट, फर्स्ट हमें शो करना है एफ भी हमारा रियल टू रियल है, जी भी रियल टू रियल है, और एच भी रियल टू रियल सेट है, ठीक है। तो इनके बीच, यानी कि रियल सेट से रियल सेट के बीच में मैपिंग हुई है स्टूडेंट। इस तरीके से कह सकते हैं एफ फंक्शन डिफाइन हो रहा है हमारा रियल टू रियल, डोमेन भी रियल, को डोमेन भी रियल। जी फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल सेट टू रियल सेट, और एच फंक्शन भी डिफाइन हो रहा है रियल सेट टू रियल सेट। कहने का मतलब ये है, तो ये इसको ध्यान रखते हुए हमें ये वाली इनको प्रूफ करना है स्टूडेंट, ठीक है। इसको शो करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच, और एफ डॉट जी ऑफ एच इक्वल्स टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच, ठीक है। तो चलिए, तो सॉल्यूशन देखिए, ये हमने, यानी कि तीनों आपके जो फंक्शन है वो आर टू आर डिफाइन हो रहा है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इस वाले प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उससे राइट हैंड साइड को लेके आएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है एफ प्लस जी ऑफ एच, ठीक है, एफ प्लस जी ऑफ एच। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम खाली बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखिए बिल्कुल बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को समझना। जब हम फॉग की बात करते हैं, ठीक है, तो फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग का या फॉग या गॉफ अगर आप बात करते हैं, तो फॉग का मतलब, चलिए गॉफ को हम पहले देख लेते हैं। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है कि जी ऑफ एफ एक्स, यही मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू आएंगी। और जब इस ऑफ को भी हम हटा लेते हैं तो फिर हम इसको क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगा के एफ एक्स। जब आप ऑफ ओ को यहां से हटाते हैं तो आप, ये तरीका होता है, यानी कि आप इसको ये लिखें गॉफ को, और गॉफ को आप ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप तरीका याद रखिए, ये इस क्वेश्चन में हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। तो जी ऑफ एफ का मतलब यहां से जी ऑफ एफ एक्स हो गया, क्योंकि जी फंक्शन के अंदर एफ की वैल्यू रखनी है, और एफ की वैल्यूज आती है एक्स के अंदर से, एक्स सेट के अंदर से, तो इसको हम जी ऑफ एफ एक्स कहते हैं। ओ को आपने हटाया तो ब्रैकेट यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इस एफ प्लस जी ऑफ एच को लिखेंगे। देखिए एफ प्लस जी, इसकी इनपुट वैल्यू कहां से आएंगी, एच से आएंगे स्टूडेंट, ठीक है, एस सेट से आएंगी। तो एस सेट की इनपुट वैल्यूज आएंगी यहाँ पर एक्स से, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब हम ऑफ ओ को हटाएंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये क्या हो गया, ओ हमारा हटा तो एफ प्लस जी, और ब्रैकेट के अंदर हमने एच एक्स से लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एफ को एच एक्स के साथ प्लस जी को एच एक्स के साथ, यानी कि इस एच एक्स को, दोनों फंक्शन को हम अलग अलग यहाँ पर एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स, यानी कि एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसको जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था, ठीक है, तो वैसे ही अब एच एक्स की फॉर्म को वापस हम ऑफ वाली फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। तो एच एक्स वाली फॉर्म को हम वापस ऑफ वाली फॉर्म में लाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे हमने
हम यहां से यहां आए, वैसे ही अब हम इधर से वापस फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि ऑफ वाली फॉर्म में फिर से हम इस फॉर्म में आएंगे, क्योंकि हमें जो शो करना है वो कुछ इसी फॉर्म का करना है। हमें शो करना है ना, RHS हमें लाना है FOH और GOH टाइप में, ठीक है। ये हमारा RHS है स्टूडेंट। तो देखिए, तो अब इसको यानी कि x को हम यहां से हटाएंगे और ब्रैकेट को भी हटाएंगे और वापस इसको अपने यानी कि वापस उस फॉर्म में लेके आएंगे, इस वाली फॉर्म में, ठीक है। तो ब्रैकेट हटेगा तो O आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, ब्रैकेट हटा दीजिए तो f ऑफ HX प्लस यहाँ भी ऐसे G ऑफ HX। अब x को भी हटा दीजिए तो ये क्या हो गया, FOH, ठीक है, प्लस GOH। मतलब जैसे हम यहां से यहां आए वैसे ही अब हम यहां से वापस यहां जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहां आए और ये हमारा राइट हैंड साइड यहां पर आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो दिस इज आवर राइट हैंड साइड। तो ये पहला वाला पार्ट हमने शो कर दिया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हमने यहाँ पर शो किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। वही हमें बोला गया था। सेकंड में देखिए F डॉट G, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डॉट के साथ है, तो F डॉट GOH हमें लाना है, प्लस हट जाएगा यहाँ पर और हमें डॉट में लाना है, ठीक है। तो ये भी उसी तरीके से होगा। पहले हम इसको X से इनपुट देंगे, फिर O को हटाएंगे और ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से, तो F डॉट GOH, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, O को हटा, ठीक है, हम ब्रैकेट, अब आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। इससे पहले एक स्टेप यहां पर ये रहेगा, अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो HX, ठीक है, HX इस तरीके का। फिर उसके बाद ये वाला स्टेप, फिर O को हटाएंगे तो एक ब्रैकेट और लगा लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा अगर आप यहां से O को हटाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया F डॉट G HX। नाउ HX को दोनों को दे दीजिए, तो ये हो जाएगा F ऑफ HX इस तरीके से इंटू G ऑफ HX, ठीक है। और F ऑफ HX, X से हटा दीजिए, वापस से जिस पैटर्न में यहां आए थे उसी पैटर्न से वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, X ब्रैकेट हटेगा तो O आ जाएगा, X से भी हटा दीजिए, ब्रैकेट भी हटा दीजिए, तो F ऑफ H इंटू ये हो जाएगा G ऑफ H, ठीक है। और यही हमारा राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, ठीक। तो जिस तरीके से हमें यहाँ पर शो करने को बोला गया है हमने उसी तरीके से शो कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो बस ये RHS है, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड GOF एंड फाइंड GOF एंड फॉक, ठीक है। हमें GOF फॉक फाइंड करना है इफ FX की वैल्यू गिवन है और GX की वैल्यू गिवन है। GOF फॉक फाइंड करने के लिए आपको FX GX दोनों दिया जाएगा। यहाँ भी FX फाइंड गिवन है और GX गिवन है। तो चलिए फाइंड करते हैं GOF एंड फॉक, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं स्टूडेंट कि GOF का मतलब G के अंदर FX की वैल्यू, ये आप ध्यान रखिए कि GOF का मतलब क्या है, G के अंदर FX की वैल्यू, ठीक है, G के अंदर FX की वैल्यू। और फॉक का मतलब क्या है, F के अंदर GY से वैल्यू, यानी कि जो फंक्शन है इस फंक्शन को पहले लिखेंगे और देन बीच में लिखे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के जी की वैल्यू कहां से आएगी, G डिफाइन होता है, जैसे अगर हमारा F डिफाइन होता है A to B तो G डिफाइन होता है B to A, ठीक है। G यानी कि ये वाला फंक्शन डिफाइन होता है B to A स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर Y से, GY से, और इसकी वैल्यू F की वैल्यू आएगी X सेट से और G की वैल्यू आती है Y सेट से। तो ये आप दोनों ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जब आप कनेक्ट करते हैं ना इस तरीके से, देखिए यही तो होता है, ये इस तरीके से होगा आपका A सेट है, B सेट है, ये C सेट है। तो A सेट है, B सेट है, C सेट है। तो GOF का मतलब क्या होता है, A to C आना। GOF का मतलब हो गया A to C। A to C मतलब इनपुट वैल्यू X से आएंगी और आउटपुट यहां से आएगी। और फॉक का मतलब C to A, यानी कि इनपुट वैल्यू इस सेट से आएगी और आउटपुट वैल्यू इस सेट से आएगी। तो इसलिए हमारा जो फॉक होता है वो GY के अंदर Y से यानी कि उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले नाउ तो GOF फॉक फाइंड करना, फंक्शन दोनों हमें गिवन है। तो फर्स्ट केस के लिए FX हमें गिवन है यहाँ पर mod X एंड GX हमें गिवन है mod के अंदर 5x - 2, ठीक है। तो ये दो फंक्शन है और इनका हमें GOF फॉक फाइंड करना है। तो सबसे पहले GOF में चलते हैं। बहुत इजी है स्टूडेंट समझना, बस आप एक बार कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बहुत इजी है क्वेश्चन का को सॉल्व करना, ठीक है। तो गिवन फंक्शन हमें दिए गए हैं fx = mod x एंड gx = mod 5x - 2। तो GOF क्या हो जाएगा, GOF मतलब G के अंदर fx वैल्यू आना।
यानी कि जी के अंदर एफ एक्स से वैल्यू आना। तो अभी आपको पता है कि गॉफ को हम इस तरीके से, यानी कि एक्स से इनपुट आएगा, तो इसलिए हम एक्स यहाँ पर ले लेते हैं। ओ को हटा दीजिए और वापस एक ब्रैकेट, ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा दीजिए। जब ओ हटता है, ऑफ हटता है, तो ये ब्रैकेट लग जाता है, ठीक है। अब जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन की वैल्यू कहां से आएगी, एफ एक्स फंक्शन से आएगी स्टूडेंट, ठीक है। जी फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ एक्स फंक्शन से, और एफ एक्स फंक्शन कितना गिवन है, मॉड एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या गिवन है, मॉड एक्स। तो एफ एक्स की जगह आप यहां पर रख दीजिए मॉड एक्स, ठीक है। ये हमने मॉड एक्स रख दिया। अब देखिए, अब यानी कि ये तो हमने, तो अब जी फंक्शन की वैल्यू अब कहां से आएगी, जी फंक्शन क्या दिया गया है, जी एक्स दिया गया है, ठीक है। जी एक्स, यानी कि ये किस फॉर्म का बन गया, जी एक्स फॉर्म का बन गया, और जी एक्स क्या है, 5x-2। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा, यानी कि देखिए स्टूडेंट, यहां पर जी क्या बन गया हमारे पास, मॉड एक्स बन गया, यही तो हो गया जी एक्स, ठीक है। जी एक्स हमारा क्या बन गया, जी एक्स हमारा क्या बन गया, मॉड एक्स बन गया। और जी एक्स की जो गिवन वैल्यू है इस फंक्शन की, जी एक्स की गिवन वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ 5x-2, ठीक, मॉड ऑफ 5x-2, इसको हमें फाइंड करना है। अब मैं अगर g1 को यहाँ पर लेट मैं g1 रखती हूँ, ठीक है। तो g1 यानी कि ये x की वैल्यू 1 रखती हूँ, तो यहाँ पर कौन चेंज होगा, ये x चेंज होगा। 5 और 2 पे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 5 × 1 - 2, यानी कि यहाँ, ठीक है। अगर मैं g को 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 2, यानी कि ये x पे हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं g को मॉड x रखूंगी स्टूडेंट, तो मॉड x का मतलब कहाँ चेंज होगा, ये हो जाएगा 5 मॉड x - 2, यही तो हो जाएगा जी एक्स फंक्शन, ठीक है। अगर मैंने देखिए 1 रखा तो x की जगह 1 रखा, 2 रखा x की जगह 2 रखा, ऐसे ही मैंने मॉड अगर रख दिया तो यानी कि x को मैंने मॉड x से एलिमिनेट किया है, ठीक है ना। तो यहां पर भी x क्या हो जाएगा, मॉड का x हो जाएगा, ठीक है। और यही किसकी वैल्यू हमारी, यही हमारी जो ये फाइनल वैल्यू ये जो बन जाएगी, ये हमारी गॉफ की वैल्यू आ जाएगी, मॉड ऑफ 5 मॉड x - 2 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी गॉफ की फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि गॉफ फॉर्म हम कैसे कर रहे हैं। गॉफ का मतलब हो गया जी फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ एक्स से, ठीक है। अब जी फंक्शन एफ एक्स, आप पहले इनको लिखने का ये तरीका आप सीख लीजिए, बिल्कुल ये रूल रहता है इसका, ठीक है। ओ एफ एक्स, एफ के साथ एक्स लगा लीजिए, क्योंकि एक्स की इनपुट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर इनपुट वैल्यू तो एफ देगा, जी इस जी के लिए इनपुट वैल्यू एफ देगा, और एफ की इनपुट वैल्यू कहां से आएगी, एक्स से आएगी, तो इसलिए एक्स लगा दिया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में ओ को हटाया, ओ हटेगा तो ये ब्रैकेट आ जाता है स्टूडेंट, ये वाला ब्रैकेट आ जाता है, ठीक है। नाउ अच्छा, अब जी फंक्शन है एफ एक्स, इनपुट वैल्यू एफ एक्स दे रहा, और एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह हमने रख दिया मॉड एक्स। अब ये बन गया जी एक्स फंक्शन, ये क्या बन गया, जी एक्स फंक्शन, और जी एक्स कौन दे रहा है, 5x - 2, और ये मैंने आपको बताया कि जी एक्स 5x - 2 है। अगर x को 1 रखेंगे तो ये हो गया 5 × 1 - 2, x को 2 रखेंगे 5 × 2 - 2, ऐसे अगर x को मॉड x रखेंगे तो 5 मॉड x - 2, इस तरीके से। तो गॉफ आपका आ गया 5x - 5 मॉड x - 2, ये है गॉफ फंक्शन। अब ऐसे आते हैं अभी फॉक में, इसकी फॉक का मतलब क्या हो जाएगा कि f इस फंक्शन की वैल्यू ये देगा, ठीक है। इस f की वैल्यू कौन देगा, ये g फंक्शन देगा, और g की वैल्यू कहां से आएगी स्टूडेंट, g की वैल्यू आती है y से, ठीक है। फॉग मतलब क्या होता है आपका, जब फंक्शन c to a यानी कि यहां से यहां डिफाइन होता है, तो यही तो हमारा फॉग होता है, यानी कि इधर को डिफाइन हो रहा है, c to a डिफाइन हो रहा है, तो यहां पर जो हमारी इनपुट वैल्यूज है उस y सेट से आएगी, इस सेट से आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम इनपुट वैल्यू को y सेट से, ये y सेट इसका इनपुट वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर, देखिए नाउ कुछ इस तरीके से। अब देखिए जी वाई क्या है हमारा, चलिए तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब नाउ देखिए जी वाई हमें क्या दिया गया है यहां पर, नाउ ओके, एक चीज आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर फंक्शन x की फॉर्म में ही दिया गया,
तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन हमें क्योंकि जी एक्स दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, आप ये ध्यान रखिए जो हमें फंक्शन गिवन है यहाँ पर वो हमारा जी एक्स गिवन है, ठीक है। जी एक्स गिवन का मतलब कि फॉर के केस में हम इसको एक्स लेंगे, यानी कि हम ये ले रहे हैं कि जो फॉर के केस में जो वैल्यू जी की आ रही इसको हम एक्स सेट मान ले रहे हैं, क्योंकि ये डोमेन हो जाएगा, फॉर के केस में ये डोमेन हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम वाई ना लेके इसको ही हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं और ये वाई सेट होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि फॉर के केस में सी टू ए डिफाइन हो रहा है, सी मतलब इस सेट को हम यहाँ पर एक्स सेट मान रहे हैं, तो इसलिए ये भी जी एक्स ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन और जी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, जी एक्स की वैल्यू दी है मॉड 5x माइनस 2, तो रख लेते हैं जी एक्स की वैल्यू रखते हैं मॉड 5x माइनस 2 स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारी मॉड के अंदर मॉड 5x माइनस 2 ये बना, ये जी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक है। अब बन गया ये एफ एक्स टाइप का फंक्शन, एफ एक्स टाइप फंक्शन, और एफ एक्स क्या है स्टूडेंट, एफ एक्स हमें गिवन है यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, यही गिवन है। अगर मैं एफ को 1 रखूं तो क्या हो जाएगा मॉड 1, अगर मैं एफ को 2 रखूं तो क्या हो जाएगा मॉड 2, अगर मैं एफ को 3 रखूं तो ये हो जाएगा मॉड 3। अगर मैं एफ में एक्स की जगह रख लें हम 5x माइनस मॉड 5x माइनस 2, तो चेंज कहां पर आएगा, इसी में तो आएगा। अगर मैं इस x को रखूं मॉड 5x माइनस 2 तो चेंज कहां पर आएगा, इसमें आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड, और मॉड के अंदर 5x माइनस 2, मॉड और मॉड के अंदर ये ऑलरेडी मॉड था और यहाँ पर x भी मॉड के अंदर है, तो मॉड 5x माइनस 2 स्टूडेंट, और यही हमारी वैल्यू यहाँ पर फॉक फंक्शन की हो जाती है, ठीक है, यही हमारी वैल्यू फॉक फंक्शन की हो जाती है, ठीक है। और अभी एक चीज और आप देखिए, अगर मॉड हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पर डबल मॉड आ रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसलिए आप डबल मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू यही आएगी। अगर आप मॉड 2 और मॉड करें तो आपको ये मॉड 2 ही देगा, ठीक है, मतलब डबल मॉड होने से मॉड कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यानी कि फॉक फंक्शन की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई यहाँ पर मॉड 5x माइनस 2, मतलब डबल मॉड आपका 5x माइनस 2 होता है, ठीक है, तो इससे ये फॉक फंक्शन की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट। और ऐसे ही तो देखिए इसी तरीके से आपको फॉग एंड गॉफ फंक्शन को समझना है, ठीक है। अब ऐसे इसका ये वाला पार्ट है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स वाला। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एफ एक्स दिया है 8x³ एंड जी एक्स गिवन है हमें एक्स की पावर 1/3 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस केस में भी फॉग एंड गॉफ फाइंड करना है, तो चलिए तो नोट्स की हेल्प से यहाँ पर समझते हैं। तो गॉफ का मतलब क्या हो गया, गॉफ एफ एक्स, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो गॉफ का मतलब हो गया एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, ये गॉफ का मतलब है जी ऑफ। अब एफ एक्स की वैल्यू गिवन है 8x³, तो एफ एक्स की जगह रख लीजिए 8x³, ठीक है। अब ये किस टाइप फॉर्म का बन गया, एफ एक्स की वैल्यू पुट करते ये बन गया जी एक्स टाइप के फॉर्म का स्टूडेंट, ठीक है, जी एक्स टाइप का हो गया। और जी एक्स क्या गिवन है, एक्स की पावर 1/3। तो अब इसको थोड़ा सा वापस समझ लीजिए। देखिए जी एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स की पावर 1/3, यही गिवन है ना, जी एक्स हमें गिवन है एक्स की पावर 1/3। और जो हमारा यहाँ पर जी एक्स का फॉर्म आया है वो क्या है, g8x³, g8x³, यही है। तो देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो जी एक्स, अगर ये वापस यहाँ पर आते हैं, अगर मैं g1 पुट करूं स्टूडेंट तो क्या हो गया, 1 की पावर 1/3, यानी कि मैं यहाँ पुट करूंगी। अगर मैं g2 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3। g3 पुट किया तो ये हो गया 3 की पावर 1/3। अगर मैं x की जगह पुट करूं g8x³ तो कहाँ चेंज आएगा, x पे चेंज आएगा, तो ये हो जाएगा 8x³ की पावर 1/3। x की जगह आप क्या लगा देंगे, 8x³ की पावर 1/3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 2 का क्यूब इंटू x का क्यूब, इसकी पावर 1/3, ठीक है। तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब x का क्यूब, इसकी पावर 1/3। 8 क्या है, 2 का क्यूब है ना, हम क्यूब पावर ले तो इसको क्या ले लेंगे, 2x का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर 1/3। ये आपका एक तरीके से एक्सपोनेंट का मैं रूल यहाँ पर लगा रही हूँ, ठीक है।
तो 2x और ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 2x, यानी कि जो हमारा गॉफ फंक्शन आया वो हमारा क्या आ गया 2x आ गया स्टूडेंट। ठीक है, गॉफ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2x आ गई यहाँ पर। अब ऐसे ही अगर फॉक की बात करें, ठीक है, अब अगर ऐसे ही हम यहाँ पर फॉक की बात करें तो फॉक का मतलब f की वैल्यू कहां से आएगी, gx से आएगी। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए f gx गिवन है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर gx फंक्शन हमें दिया है x की पावर 1/3। gx की वैल्यू मैंने ये देखिए ये हमें दिया है gx फंक्शन x की पावर 1/3, तो gx की जगह हमने लिख लिया x की पावर 1/3। अब ये किस फॉर्म का बन गया, fx टाइप की फॉर्म का बन गया। ठीक है, और fx क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, fx गिवन है हमें 8x³। आप देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ fx है 8x³, अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 का क्यूब, f की जगह 2 रखूं तो 8 इंटू 2 का क्यूब। अब अगर मैं f की जगह, मुझे ये निकालना है, ठीक है, x की पावर 1/3, तो अगर हम x की जगह x की पावर 1/3 रखें तो क्या हो जाएगा 8 इंटू x की पावर, x की जगह क्या आ जाएगा x की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 1/3, क्योंकि x क्या है यहाँ पर, यह है ना x की पावर 1/3, तो मैंने x की जगह ये रख दिया। इस 3 पावर से ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 8x स्टूडेंट। और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारी फॉक फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो फॉक फंक्शन की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है 8x और गॉफ फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 2x आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में गॉफ एंड फॉक निकालना समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो इसी तरीके से, तो बस इस तरीके से देखिए गॉफ हमारा आया यहाँ पर 2x और फॉक हमारा आ गया 8x। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा हो चुका है स्टूडेंट। तो इस वीडियो में 3 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।